गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय कुंड श्याम राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड श्री राधे जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय बरसाना धाम जय बरसाना धाम बरसाना धाम जय बरसाना धाम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव प्रभुपाद की जय श्री गुरु महाराज की जय 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 श्री राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॐ जन्मान्तस्य तन्व्याधितर्तः चार्थे स्वाभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम्
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदय कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। तो आवाज आ रही है? Am I audible for everyone? ओके। एक्चुअली आज गोपी मनोहर प्रभु जी आपके साथ साथ हम लोग का भी जो मॉर्निंग का है उनको भी आज क्लब कर दिया है। So simultaneously I am on other phone also which is in our group, our regular group। सबसे पहली बात, आप सभी वैष्णवों को, ऑनलाइन सत्संगियों को दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया कुछ योग्य समझ करके, जबकि योग्य मैं हूँ नहीं। मेरी वाणी बहुत काक वाणी है, कड़वी बोलता हूँ, और वो कड़वी भाषा जो है थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट भी दे सकता है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। और और धन्यवाद प्रभु, गोपी मनोहर प्रभु को भी धन्यवाद। इस सेवा के बहाने कुछ कभी कभी याद भी कर लेते हैं। इस बार कुछ ज़्यादा दिन के बाद याद किया, लेकिन कर लिया इन्होंने याद, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा के लायक समझते हैं आप, ऐसे ही अपने सेवा में लगाए रखिए। तो आज के श्लोक जो है आप लोग के ऑनगोइंग है मेरे ख्याल से। सुनो, थर्ड कैंटो निकालना। थर्ड कैंटो 5 चैप्टर है, 4 चैप्टर है प्रभु। 3 5 है। अच्छा, ओके। हाँ, थर्ड हिंदी में चलेगा, इंग्लिश में चलेगा? विच लैंग्वेज यू प्रेफर? शुद्ध हिंदी या मिक्स हिंदी? क्योंकि गोपी मनोहर प्रभु, जब आप हिंदी बोलेंगे ना, तो हिंदी ऐसी भाषा है कि बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगी। बॉम्बे वालों को तो आएगी नहीं समझ में। अरे थर्ड कैंटो तो दिया। अच्छा, ओके, थर्ड कैंटो, ओके, थर्ड कैंटो चैप्टर 5। हाँ, तो क्योंकि हिंदी के भी तो मतलब ये कह रहे हो कि इंग्लिश चलेगा? है ओके। हाँ, मतलब हिंदी चलेगा, ओके। तो हिंदी के 4th मैंने निकाल लिया प्रभुपाद जी वाली। हाँ, हमारे पास 8 प्रकार के भागवतम है हमारे घर पे। 8 टाइप्स ऑफ श्रीमद् भागवतम इज अवेलेबल। प्रभुपाद जी के हिंदी इंग्लिश भी है, उसके अलावा बहुत सारे आचार्यों के भी हैं। तो प्रभुपाद जी वाला मैंने निकाल लिया, बिकॉज आप लोग प्रभुपाद जी की, हम लोग आज प्रभुपाद जी के से करेंगे। वैसे हम लोग का जो चल रहा है ना, वो चल रहा है श्रीधर स्वामी महाराज टीका चल रहा है हम लोग के अपने सत्संग में। तो आज प्रभु जी ने कहा है तो फिर प्रभुपाद जी वाली शुरू करते हैं। ओके, सो श्रीमद् भागवतम 5th कैंटो, 3rd कैंटो 5th चैप्टर एंड 4th श्लोका। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। तत्साधुवर्यादिस्वर्मन् संज्ञः संराधितो भगवानेन पुंसाम्
हृदय स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणम् तत्साधुवर्या दिश्वर्त्मशम्नः संराधितो भगवानेन पुंसाम् हृदय स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणम् तत्साधुवर्या दिश्वर्त्मशम्नः संराधितो भगवानेन पुंसाम् हृदय स्थितो यच्छन्ति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणम्। बहुत बढ़िया श्लोक है। तो इसलिए हे संतों में आदेश दें वर्तमा मार्ग तथा इसलिए साधुवर्य ही संतों में सर्वश्रेष्ठ आदेश दें वर्तमा मार्ग क्षमा सुह नह हमारे लिए संराधित पूरी तरह सेवित भगवान जैन जिससे पुंसाम जीव का हृदय में स्थित यच्छति प्रदान करता है भक्तिपूते शुद्ध भक्तों को ज्ञान वह सह वह तत्व सत्य अधिगमम जिससे कोई सीखता है पुराणम प्रमाणिक प्राचीन। तो ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी लिखते हैं इसलिए हे महर्षि आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें जिससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषयक वह ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। ठीक है, इसके ऊपर प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। तो एक बार तात्पर्य को पढ़ लेते हैं, फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य के ऊपर फिर एक अपने तरह से जो हमारी बुद्धि और ज्ञान और साधना के क्षमता के मुताबिक हम उसके ऊपर कुछ शेयर करेंगे। तो पहले प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं। तात्पर्य वैश्ल प्रभुपाद की जय। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में पहले ही बतलाया जा चुका है, ज्ञाता की बोध क्षमता के अनुसार परम सत्य की अनुभूति तीन विभिन्न अवस्थाओं में की जाती है। ज्ञाता की बोध क्षमता के अनुसार परम सत्य की अनुभूति तीन डिफरेंट स्टेजेस में की जाती है। यद्यपि वे सब एक ही हैं। सबसे समर्थ योगी अध्यात्मवादी भगवान का शुद्ध भक्त हैं जो सकाम कर्मों या दार्शनिक चिंतन से रंच मात्र भी कलुषित नहीं होता। एकमात्र भक्ति द्वारा ही मनुष्य का हृदय कर्म ज्ञान तथा योग जैसे भौतिक आवरणों से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। एकमात्र भक्ति के द्वारा केवल ऐसी ही शुद्ध अवस्था में हर जीव के हृदय में व्यष्टि आत्मा के साथ विराजमान भगवान उपदेश देते हैं जिससे भक्त अंतिम गंतव्य अर्थात भगवत धाम पहुंच सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 10/10 में हुई है। तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जब भगवान भक्त की भक्ति से तुष्ट होते हैं तभी वे ज्ञान प्रदान करते हैं, जिस तरह उन्होंने अर्जुन तथा उद्धव के साथ किया। ज्ञानी योगी तथा कर्मी लोग भगवान के ऐसे प्रत्यक्ष सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते। वे न तो भगवान को दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा तुष्ट करने में समर्थ होते हैं, न ही वे भगवान की इस प्रकार की सेवा में विश्वास रखते हैं। वैदिक भक्ति के नियमों के अंतर्गत संपन्न की गई भक्ति विधि की परिभाषा शास्त्रों द्वारा दी गई है।
महान आचार्यों द्वारा इनकी संपुष्टि भी हुई है। ऐसा अभ्यास नव दीक्षित भक्त को राग भक्ति के पद तक पहुंचने में सहायक बन सकता है, जिसमें भगवान चैत्य गुरु अर्थात अति चेतना स्वरूप गुरु के रूप में भीतर से उत्तर देते हैं। भक्तों के अतिरिक्त सारे अध्यात्मवादी व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा में कोई अंतर नहीं करते, क्योंकि वे अति चेतना तथा व्यष्टि चेतना को एक ही समझने की गलती करते हैं। अभक्तों द्वारा की गई ऐसी गलती उन्हें भीतर से कोई निर्देशन पाने के अयोग्य बनाती है। अतः वे भगवान के प्रत्यक्ष सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जब अनेक जन्मों के बाद ऐसे अद्वैतवादी होश में आते हैं कि भगवान आराध्य हैं और भक्त भगवान में से एक होते हुए भी भिन्न हैं, तभी वे भगवान वासुदेव की शरण ग्रहण करते हैं। शुद्ध भक्ति योग इस बिंदु से प्रारंभ होता है। दिग्भ्रांत अद्वैतवादी द्वारा परम सत्य को समझने के लिए अपनाई गई विधि अत्यंत कठिन होती हैं, जबकि परम सत्य को समझने के लिए भक्ति की विधि प्रत्यक्ष रूप से भगवान से आती है, क्योंकि वे भक्ति में सेवा से प्रसन्न रहते होते हैं। विदुर ने पहुंचते ही अनेक नवदीक्षित भक्तों की ओर से मैत्रेय से उस भक्ति में सेवा मार्ग के विषय में पूछताछ की, जिससे हृदय के भीतर आसीन भगवान को प्रसन्न किया जा सके। तो ये प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के ऊपर तात्पर्य लिखा है। आइए हम लोग गुरु प्रणाम करते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय तो आइए अब थोड़ा सा तात्पर्य के ऊपर तात्पर्य समझ लें। तो देखो, त्रुटि के लिए क्षमा करना है, यदि हो जाए तो। छोटी मुंह बड़ी बातें कभी कभी हो जाया करती है, तो ऐसे छोटे मुंह को क्षमा कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो कि विदुर जी पहुंचे कहाँ? हरिद्वार, जिसके लिए भगवान का आदेश ऐसा था, जिसे ब्रज में मिले थे। किनसे? उद्धव जी से। उद्धव जी ने उनको कहा था कि आपको भगवान ने आदेश किया है। क्या आदेश किया है? कि आप हरिद्वार जाएं और वहां पर मैत्रेय मुनि हैं, उनसे भागवत रहस्य को समझें। तो विदुर जी वहां पहुंचते हैं हरिद्वार में। वही जगह है आनंदवन क्षेत्र के आसपास, और वहां पे मैत्रेय जी से मिलते हैं। मैत्रेय जी परम भागवत हैं। भगवान ने उनको आदेश दिया मैत्रेय जी से मिलें, मैत्रेय जी से भागवत कथा सुने, भागवत रहस्य को समझें। अब यहाँ पर देखो, प्रश्न यह हो सकता है कि महात्मा विदुर जैसे पर्सनालिटी को भी भगवत कथा सुनने की आवश्यकता है, या भगवत रहस्य को समझने की आवश्यकता है?
जिसके लिए भगवान ने आदेश किया। भगवान ने क्यों आदेश किया? विदुर को क्या आवश्यकता है? भगवान के तो परम वैसे भी भक्त हैं विदुर महाराज, और विदुर महाराज ने भगवान को पर्सनली अपने घर में सेवा भी किया है। दोनों विदुर और विदुराणी, विदुरानी माता और विदुर दोनों ने भगवान की पर्सनल सेवा किया है। और पर्सनल सेवा करने के बावजूद भी भगवान का आदेश होता है विदुर जी के लिए कि आप जाइए और भागवत रहस्य को सुनिए। ये कैसे संभव है, या फिर ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखो, भगवान के आदेश में कई उद्देश्य छिपे होते हैं। भगवान के इसी दिव्य कर्म और भगवान के जितने भी भक्तों के लिए जन्म होते हैं, वे भगवान के जन्म तो नहीं होते हैं, लेकिन भक्तों के लिए भगवान जन्म जैसा लीला करते हैं। तो इसी लीला को समझने से ही तो भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो जानासि तत्वसा। ऐसे भगवान के जो कर्म हैं, भगवान ने एक आदेश दे दिया, अब उसके पीछे कितने सारे उसकी संकल्पनाओं की पूर्ति संपुष्टि करते हैं भगवान, वो समझने की बात है। तो एक बात तो यह है, देखिए, भगवान का साथ होना और भगवत ज्ञान होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। प्रारब्धवश या भगवान की लीलावश या भगवान की कृपावश भगवान का सानिध्य मिलने के बावजूद भी गुरु के मुंह से भगवत ज्ञान लेना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के ऊपर भगवान ने अपनी माता को भी यही कहा था। कौन सी माता? कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को भी साधु संग और भगवत ज्ञान की काफी उन्होंने अनुशंसा किया। तो भगवान का संग और साथ होना, देखो, जब आप लोग महाभारत में ही देख लो, भगवान का संग तो दुर्योधन को ही मिला, भगवान का संग तो धृतराष्ट्र को ही मिला, भगवान का संग तो सबको मिला, शिशुपाल को भी मिला। लेकिन इन लोगों को भागवत ज्ञान के लिए भगवान ने उपदेश नहीं किया है कि नहीं? समझ रहे हैं? आवाज आ रही है? हाँ? तो अब युधिष्ठिर कहते हैं, दुर्योधन को भगवत ज्ञान तो नहीं दिया, या ऐसा आदेश नहीं किया, धृतराष्ट्र को नहीं किया, और भी बहुत सारे, कर्ण को नहीं किया। वहां पे ब्राह्मण भी बैठे हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, उनको भी नहीं भगवत ज्ञान की बात के उन्होंने अनुशंसा किया। सिर्फ विदुर जी और वहां पे भीष्म जी हैं, तो भीष्म जी तो वैसे भी महाभागवत हैं। वहां विदुर जी को यह आदेश मिलता है कि ज्ञान के लिए कहां जाओ? हरिद्वार जाओ और वहां पर ज्ञान लो। तो यहां पे तात्पर्य यह है कि भगवान से अलग है भगवत ज्ञान क्या, या भगवान से अलग है भगवत नाम क्या? भगवत ज्ञान भगवान की कथा श्रवण, या भगवान का नाम का श्रवण, भगवान का नाम का जप, या भगवान का धाम, भगवान की अनंत लीलाएं, गुण, ये क्या भगवान से अलग है? तो अलग अलग तो है ही। क्यों अलग है? क्योंकि भगवान कृपावश, भगवान सरलतावश कभी कभी भक्तों को सहज दर्शन दे देते हैं। भगवान कृपावश या भगवान अपने लीलावश भक्तों को सहज दर्शन देते हैं, और भक्तों के साथ लीला भी करते हैं, भक्तों के साथ संग भी करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान किसी भी भक्त को हृदय शुद्ध करने के लिए
भगवत ज्ञान, और वो भी ज्ञान किसी गुरु के अंडर में, इसकी अपेक्षा करते हैं, उपेक्षा नहीं, अपेक्षा करते हैं। भगवान एक्सपेक्टेशन करते हैं कि एवरीवन शुड नो, भगवत तत्व को जाने गुरु के, प्रमाणिक गुरु के मुख से, और उससे क्या होता है, चित्त की शुद्धि होती है। तो आप लोग अगर भक्तमाल पढ़े हो या सुने हो, या पढ़ोगे या सुनोगे, तो भक्तमाल में ऐसे हजारों भक्तों की कथाएं आती है जिसमें भगवान सहजता से भक्तों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, भगवान भक्तों से सेवा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी भगवत ज्ञान की अनुशंसा करते हैं। अभी हम लोग भक्तमाल सेशन में पढ़ रहे थे धन्ना जाट के बारे में। धन्ना जाट को भगवान ने दर्शन दिया, भगवान उसके संग किए, भगवान ने धन्ना जाट के खेत को जोता, भगवान ने धन्ना जाट के गाय बैल को चढ़ाए, धन्ना जाट के साथ वो रोटी खाते थे, एक ही थाली में खाते थे, बहुतों बार ऐसा हुआ है। मित्रवत व्यवहार किया, यहां तक कि दासत्व व्यवहार भी किया भगवान ने धन्ना जाट के प्रति। धन्ना जाट एक महान भक्त हुए राजस्थान के। तो फिर भी वो तो भगवान भक्तों की सरलता जैसी गुण, सुशीलता, सरलता, प्रेम, भोलापन जैसे बहुत सारे गुण होते हैं जिसमें भगवान लट्टू हो जाते हैं भक्तों के प्रति, और ऐसे सरल भक्तों के संग करना चाहते हैं भगवान। भगवान को बस एक कोई खास गुण चाहिए भक्तों के अंदर, और उस भक्त के ऊपर वो कृपा कर देते हैं। लेकिन धन्ना जाट को भगवान के दर्शन होते हुए भी, भगवान का संग प्राप्त होते हुए भी, धन्ना जाट को भगवान ने आदेश दिया कि जाओ गुरु ग्रहण करो और उनसे पूरा जो उपासना की पद्धति है उसको समझो, भगवत तत्व का ज्ञान लो, तब जाके तुम शुद्ध होगे, और शुद्ध होकर के तब तुम हम तक पहुंचोगे। तो शुद्धता अशुद्धता ये कोई भगवान के लिए मैटर नहीं करता। भगवान शुद्ध अशुद्ध नहीं देखते हैं, झूठ सच नहीं देखते हैं, सत्य असत्य नहीं देखते हैं। भगवान तो सिर्फ एक सरल प्रेम देखते हैं। सरल प्रेम जिधर है उधर भगवान का संग है। लेकिन भगवान के संग होने से भगवत ज्ञान हो जाए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। माता यशोदा को तो भगवत ज्ञान नहीं था। भगवत ज्ञान होता तो माता यशोदा भगवान के साथ वात्सल्य भाव नहीं रख पाती। तो कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम भगवान जब भक्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं तो उनकी भगवान की माया से ज्ञान अगर है भी तो ज्ञान ढक जाता है, और ज्ञान नहीं है तो ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान गुरु और शास्त्र का उपदेश सुनने की अनुशंसा करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं। तो यहाँ विदुर महाराज, यह सत्य है कि भगवान को सेवा कर चुके थे, भगवान के प्रिय थे, सुहृद थे। विदुर विदुरानी ने बहुत सेवा करी भगवान की, लेकिन फिर भी भगवान का आदेश था भगवत ज्ञान लेने जाओ। किधर? वहां। एक तो ये कारण। दूसरा कि जब वहां पे भगवत ज्ञान के लिए गए विदुर जी, तो अन्य साधुओं को पता चला, तो सत्संग में सिर्फ मैत्रेय जी विदुर जी नहीं बैठे हुए हैं, वहां पे बहुत सारे साधु आ गए। भागवतम होता है ना, तो बहुत सारे साधु इकट्ठा हो जाते हैं, जिनको पता चलता है वो भी, जिनको नहीं पता मतलब जो इनवाइटेड हैं वो भी आते हैं, जो नहीं इनवाइटेड है सिर्फ कान से सुन लिया कि वहां पे सत्संग सत्र चल रहा है, भागवत सत्र चल रहा है, तो लोग दूर दूर से भी आ जाते हैं। और आना भी चाहिए, यदि कान में पड़े, हम लोग को भी सीखना चाहिए। अगर कान में पड़े कि भागवतम कहीं हो रहा है, तो एक घड़ी आधो में पुनियाद, 1 आवर, हाफ एन आवर और 45 मिनट्स या 15 मिनट्स के लिए भी वहाँ जरूर जाना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, या कोई निमंत्रण दे या ना दे। तो वहाँ पे बहुत सारे साधु इकट्ठा हुए हरिद्वार में। मैत्रेय जी से विदुर जी पूछते हैं
और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने भी लास्ट में क्या लिखा है देखो, विदुर ने पहुंचते ही अंतिम सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस प्रभुपाद जी लिखते हैं, विदुर ने पहुंचते ही अनेक नवदीक्षित भक्तों के लिए, नवदीक्षित मतलब नियोफाइट्स डिवोटी के लिए, नियोफाइट डिवोटी के तरफ से मैत्रेय जी से भक्ति में सेवा मार्ग के विषय में पूछताछ किया, जिससे हृदय के भीतर आसीन भगवान को प्रसन्न किया जा सके। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी ने इसलिए लिखा ना कि उनके बिहाफ पे भी पूछ रहे हैं विदुर जी। अच्छा, पूछ क्या रहे हैं कि आप हमें भक्ति के विषय में उपदेश दीजिए, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो जाएं। तो ये जो उपदेश है, प्रभुपाद जी भी यहाँ पे कहते हैं कि ये जो ज्ञानी, जोगी, कर्मी, ये 3 प्रकार के लोग हो सकते हैं जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में जाने वाले हैं, ज्ञानी, जोगी, कर्मी। तो जोगी तो समझ में आया, भक्तियों के अलावा जितने भी जोग है या जो भी जोगा है जिसमें भक्ति नहीं है, और कर्मी जन, जो कर्मी जन तो खैर, कर्मी जन तो भगवत प्राप्ति का कैसे कर पाएंगे ये तो पता नहीं, बट जो कर्मी जन अपने कर्म को ही पूजा मानते हुए, या जो भी उनका आश्रम और वर्ण और आश्रम के मुताबिक जो भी उनका क्या बोलते हैं, वर्ण और आश्रम के मुताबिक जो भी नित्य कर्म होते हैं, या जो शास्त्रिक कर्म होते हैं, सकामी कर्म होते हैं, जो वेद पूरा भरा पड़ा है कर्मकांड की जिज्ञासाओं से, तो वो सोचते हैं कि अगर हम इसको फॉलो करें, वेद के अनुसार अलग अलग कर्म कांडों को फॉलो करके भगवत प्राप्ति तक पहुंचने वाले को कर्मी कहा जाता है। हालांकि वो भी एक मार्ग है, बट वो बहुत दुष्कर मार्ग है, उस मार्ग में फंसने के बहुत चांसेस है। और उस मार्ग में क्या है, कर्म से कर्म को काटने की जो सिद्धांत है, वो नारद जी कहते हैं कि कर्म से कर्म को कभी काटा ही नहीं जा सकता। इसीलिए तो पुरंजन को उपदेश दे रहे हैं, पुरंजन की उपाख्यान जो नारद जी ने सुनाया, राजा किसको सुनाया था, कौन से राजा को, निमि, कौन से, क्या था, नहीं निमि नहीं है, हाँ, बट वो कौन से राजा को सुना रहे हैं, प्राचीन वर्ही को सुना रहे हैं। प्राचीन वर्ही जो यज्ञ कर रहे थे, बलि दे रहे थे, वो कर्मकांड, यही कर्मी जन, प्रभुपाद जी लिखते कर्मी जन। तो कर्मी जन क्या है, वो अलग अलग पशुओं का बलि देते हैं, अलग अलग यज्ञ करते हैं, अलग अलग प्रकार की आहुति देते हैं, अलग अलग प्रकार का दान, धर्म, तपस्या, ये वो बहुत सारी चीजें होती है। तो वही कर रहे थे राजा प्राचीन वर्ही, जिसको नारद जी ने आकर के क्या कहा था, यही कहा था ना कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये जो तुम कर्मकांड के मार्ग से जो तुम इतने पशु की बलि दे रहे हो, इस अवकाश में देखो क्या तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे हैं। और तुम कर्म से कर्म को कैसे नाश कर सकते हो, कर ही नहीं सकते हो। जिस कर्म के बंधन में तुम फंस रहे हो और उसको निकालने के, उससे निकलने के लिए तुम फिर दोबारा कर्म कर रहे हो। आजकल तो वही हालत हो गया ना कि जिस बीमारी से बचने के लिए लोग मेडिसिन खाते हैं, वो बीमारी तो ठीक करता है या थोड़ा हल्का आराम दे देता है, फिर दूसरी बीमारी पैदा कर देता है। तो आज की मेडिसिन का कुछ ऐसा ही है हाल। तो वैसे ही जब, तो तब जाकर के नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान वगैरह वगैरह सुनाया था। तो कर्मी जन भगवान से ऐसे डायरेक्ट कोऑपरेशन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ना तो योगी जन कर सकते हैं, ना तो ज्ञानी कर सकते हैं। अच्छा, कौन सी ज्ञानी, ज्ञानी 2 प्रकार के हो जाते हैं, यहाँ समझना पड़ेगा। एक तो ज्ञान भक्ति युक्त ज्ञान, और एक ज्ञान क्या, जिसमें भक्ति नहीं है, भगवान की सेवा भाव नहीं है, और सिर्फ हम वेद पुराण उपनिषद को पढ़ रहे हैं कि हमको ज्ञान हो जाए और ज्ञान होकर के हमें मुक्ति मिले। तो ज्ञान में मुक्ति कभी नहीं हो सकता है यदि भक्ति उसमें ऐड ना हो। तो ज्ञान विदाउट भक्ति को ज्ञानी, ज्ञान मार्गी कहते हैं। भगवान को प्राप्त करने का जो ज्ञान मार्ग का पाथ है, वो भक्ति के बिना जो ज्ञान लेते हैं,
योगी जो भक्ति के अलावा बहुत प्रकार के प्रपंच करते हैं, तपस्या, ध्यान, मुद्राएं, बहुत प्रकार के अष्टांग योग और भी जितने भी योग हो सकते हैं जिसमें भक्ति, ध्यान रहे भक्ति नहीं है, वो भगवत चेतना में नहीं हो रहा है। सिर्फ दो प्रकार की चेतनाएं हैं, एक तो भगवत चेतना में क्रिया को करके भगवत प्राप्ति, और एक है कि डायरेक्ट क्रिया को करने की चेतना फिर भगवत प्राप्ति, दोनों में अंतर है। तो पहले भक्ति भाव और फिर कर्म और फिर भगवत प्राप्ति, और पहले कर्म फिर भगवत प्राप्ति, ये ज्ञानी मार्ग, ये ज्ञान का मार्ग है, ये योग का मार्ग है। तो ज्ञानी, जोगी और कर्मी के बस की नहीं है कि भगवान के तत्व को समझ सके। तो भगवत तत्व को समझने के लिए, जिस ज्ञान को लेने के लिए विदुर जी वहाँ पे गए, और विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं कि आप मुझे, हम लोगों को प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में जो है ऐसा ज्ञान दीजिए जो परम सत्य विषयक ज्ञान। कौन सा विज्ञान? परम सत्य विषयक ज्ञान। तो भगवत ज्ञान यहाँ पर है कि कोई साधारण व्यक्ति भगवत ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए हृदय का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, और हृदय शुद्ध तभी होगा जब सेवा से हृदय शुद्ध होता है। तो जिसने भक्ति की सेवा करी, भगवान की जिसने सेवा करी, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। इसलिए सेवा से शुद्धता आता है, ज्ञान से शुद्धता नहीं आती। हृदय की शुद्धता ज्ञान से नहीं आती, चित्त की शुद्धता ज्ञान से नहीं आती है। पहले उसके लिए सेवा करना पड़ेगा, और सेवा कब होगा? जब श्रद्धा होगी। श्रद्धा कब होगा? जब साधु संग होगा। और साधु संग कब होगा? तो साधु संग भगवत कृपा से होता है। बिन हरि, क्या बोलते हैं तुलसीदास जी, कहते हैं ना, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवत कृपा के बिना वैष्णव का संग नहीं हो सकता है। तो देखा जाए तो जीव को निकालने के लिए, जीव को उत्थान करने के लिए भगवान चौतरफा मेहनत करते हैं। भगवान ही करते हैं, हरि ही करता, हरि ही करता, हरि ही करता ही केवलम। सिर्फ और सिर्फ भगवान ही मेहनत करते हैं जीवों को उठाने के लिए। जीव मेहनत नहीं करता है। जीव की तो गति ऐसी होती है, तमस गति होती है इस मटेरियल वर्ल्ड में। वो हमेशा पानी की तरह नीचे ही जाने का स्वभाव रखता है जीवात्मा। जो जीव कलमशता से भरा हुआ है, कर्म के संस्कार लिए डूबा जा रहा है, उसको उठाने का, उत्थान करने का जो कार्य है, वो सिर्फ भगवान करते हैं। भगवान ही कृपा करते हैं। भगवान कृपा ही नहीं करते हैं, बल्कि भगवान मेहनत भी करते हैं। देखो भक्तों के लिए भगवान कितना मेहनत करते हैं, कितने रूप धारण करते हैं, अपना लोक छोड़ करके जीवों के लिए नाना प्रकार का लीला रूप धारण करते हैं। भक्तों को बचाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी युक्ति लगाते हैं भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए, नहीं क्या? तो कहते हैं ना, जहाँ पे पदम पदम विपदम है, जहाँ पे ईच एंड एवरी स्टेप पे एक प्रॉब्लम चल रहा है, उस हर जगह पर भगवान आते हैं गाइड करने के लिए। इसको प्रभुपाद जी ने क्या कह दिया? चैत्य गुरु, या लिखा है ना, चैत्य गुरु। भगवान चैत्य गुरु के रूप में आकर के क्या करते हैं? हमारे हृदय में बैठे चैत्य गुरु, वो हमें प्रेरणा देते हैं, और उनकी कृपा से हमें भगवत संग मिलता है। भागवत संग अर्थात भक्तों का संग। भक्तों के संग से श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा उत्पन्न होने से हम सेवा करने की कोशिश करते हैं, और सेवाओं में सबसे प्रथम सेवा, पहला सेवा क्या है? भगवान का हरिनाम का जप करना शुरू कर देते हैं। भगवान की सेवा ही करते हैं, हरिनाम का जप भी सेवा ही है। उसके अलावा भगवान की डायरेक्ट सेवा करें या भगवान के भक्तों की सेवा करें, वो सब भगवान की सेवा में आता है। भगवान की सेवा करो। भगवान के शुरू में कोई नियोफाइट होता है, नियोफाइट डिवोटीज होते हैं, तो वो डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं,
तो जो भगवान की सेवा में लगे हुए भक्त हैं, गुरु हैं, सीनियर वैष्णव हैं, उनकी सेवा में वो लग जाते हैं। तो उनकी सेवा करने से क्या होता है, एक तो भगवान का सीधा सीधा नाम जप कोई भी कर सकता है, एवरीवन, एनीवन एंड एवरीवन। कोई पहले दिन आया हो सत्संग में, वो भी भगवान के नाम का जप कर सकता है। तो भगवान का सेवा तो प्रथम सेवा तो हो गया। बाकी के जो सेवा है भगवान के लिए, वो धीरे धीरे वो सेवाएं तब मिलेगी जब सेवा भगवत ज्ञान होंगे, और भगवत ज्ञान के साथ साथ थोड़ा हृदय शुद्ध होगा। और ज्ञान के लिए आवश्यक है हृदय शुद्ध। बिना ज्ञान की भगवान की सेवा नहीं कर सकते, और ज्ञान के लिए हृदय शुद्ध होना। तो हृदय शुद्ध के लिए फिर कहते हो सेवा करो। तो बात यहाँ ये आती है कि पहले सेवा है या पहले हृदय शुद्ध करें। तो ये कहते हैं जैसे नामाभास, नामाभास से पहले भी एक अपराध होता है। तो जो नियोफाइट्स होते हैं ना, वो सेवा में अपराध भी करते हैं, पहले अपराधयुक्त सेवा करते हैं। कोई भी नया नया भक्त, हम जब आए थे कृष्णा कॉन्शस में, भक्ति मार्ग में, तो पहले जो सेवाएं होती थी अपराध युक्त सेवा होती थी। पहले पता ही नहीं था कि वैष्णव को दंडवत कैसे करना है कि नहीं। तो क्या हुआ, साधु संघ में ये सीखा कि दंडवत कैसे करना है। तो पहले अपराध युक्त सेवा हुआ, गलत तरीके से दंडवत। फिर क्या हुआ, फिर सेवाभास भी हुआ, फिर थोड़ी सी करेक्शंस हुई, तो हम लोगों ने सही से। तो पहले ये स्टेज है कि श्रद्धा के बाद अपने आप सेवा में लगते हैं। पहले अपराधयुक्त सेवा होगा, फिर सेवाभास होगा कि ऐसा लगेगा कि मैं सेवा कर रहा हूं, बट एक्चुअली सेवा नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है मैं भगवान की बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूं, हमारे घर में मंदिर ले लिया, सब कुछ ले लिया, और लग रहा है कि हम जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, संसार धावा नल्ली ढलोका, सुबह कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सब एक बार बताऊं, ये सब जो है हम लोगों ने सीखा है प्रभुपाद जी से। और लेकिन इसमें भी, इस सेवा में भी शुद्धता तब आएगी जब वास्तव में भगवत ज्ञान होगा। और इसी ज्ञान के लिए ऐसे गुरुओं के पास जा करके उस भगवत ज्ञान को समझेंगे, परम सत्य विषय को समझेंगे, वैदिक प्राचीन सिद्धांत के रूप में जो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध योग, भक्ति योग में जो शुद्ध हो चुका है, वही इस बात को समझेगा। तब जाके भगवान की उत्कृष्ट सेवा में हम लग सकते हैं। भगवान की उत्कृष्ट सेवा हमें बिना भक्ति योग से किए हुए चित्त शुद्धि के बिना यह संभव नहीं है। तो भगवान ने विदुर जी से तो सेवा ले ली, लेकिन बाकी भक्तों के लिए भी, हम जैसे लोगों के लिए भी विदुर और मैत्रेय जी के माध्यम से भगवान की सेवा के लिए, भगवान अपने भक्तों को भक्ति योग द्वारा कैसे चित्त को शुद्ध करेंगे, ऐसे विषय को सुनने के लिए विदुर जी प्रार्थना कर रहे हैं। आगे 2-3 और श्लोक में आप लोग देखोगे, और भी कुछ प्रश्न करेंगे वो लोग, आप लोग सुनोगे किसी और स्पीकर से, मे बी डाउन द लाइन। तो अब देखो यहाँ पर, क्योंकि जितने भी अध्यात्मवादी है, मतलब जितने भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, जो सबको सब, एक तो है कि देखो कोई भगवत प्राप्ति करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है। तो जो नहीं करना चाहता है वो तो चलो एथिस्ट हो गया, लेकिन जो करना चाहते हैं उनमें से जितने भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, वो सभी ट्रांसेंडेंटलिस्ट या अध्यात्मवादी इस ज्ञान को लेने के लिए फिट नहीं है। इस ज्ञान को लेने के लिए फिट कौन है? सिर्फ और सिर्फ जिसका हृदय भक्ति योग के द्वारा शुद्ध हो गया है कि नहीं। तो ज्ञानी जोगी कर्मी के अंदर भगवान ऐसी चेतना कभी नहीं देते हैं, और इस वजह से भगवान का कोऑपरेशन उनको नहीं मिलता। भगवान का कोऑपरेशन उनको क्यों नहीं मिलता है? या कह रहे हैं भगवान सहयोग नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते ये लोग, भगवान उनको डायरेक्ट, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी, क्योंकि भगवान की जो प्रेमा भक्ति है
वो भगवान की सेवा में विश्वास नहीं रखते, बस भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान की सेवा में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझे? मतलब ये हो गया ना कि हम दूध पीना चाहते हैं लेकिन गाय की सेवा में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। आज के लोगों का यही हाल है। हाँ, दूध में सबको इंटरेस्ट है, दूध से बने हुए मटर पनीर में सबको इंटरेस्ट है। सॉरी, मटर तो खैर नहीं बनता है दूध से, पनीर दूध से बनता है। अब कुछ हमारे वाले कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी क्यों मटर पनीर बोल रहे हैं। तो पनीर में सबको इंटरेस्ट है, सबको पनीर चाहिए, जहां प्रोग्राम होगा पनीर की सब्जी बननी चाहिए। दूध में सबको इंटरेस्ट है, लेकिन गाय की सेवा में कितने लोगों को इंटरेस्ट है बताइए? कितने लोगों को इंटरेस्ट है गाय की सेवा में? और जो कुछ भक्त लोग हैं वो गाय के प्रति सहानुभूति तो उनका रहता ही है, वो समझ गए हैं गाय गोविंद गोपाल, तो सहानुभूति तो है, सब कुछ है, लेकिन परिस्थिति नहीं है। तो परिस्थिति नहीं है तो हर परिस्थिति में देयर इज ऑलवेज वे आउट, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। तो यही हाल यहाँ पे है कि ये जो आध्यात्मिक, जो अदर देन द डिवोटी, अदर देन द भक्ति योगी के अलावा जितने भी योग है, ज्ञानी कर्मी और योगी, अन्य अन्य जोगी, इन सबको सिर्फ भगवत प्राप्ति चाहिए, भगवत धाम जाना है, मोक्ष पाना है, भगवत साक्षात्कार करना है, गॉड रियलाइजेशन करना है। लेकिन जिस गॉड की रियलाइजेशन करना है उसकी सेवा नहीं करनी है। तो होता क्या है ना, प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे व्हाट इज द मिसिंग लिंक? मिसिंग लिंक इज व्हाट? सर्विस एटीट्यूड। जो सर्विस एटीट्यूड में आ गया वो तो भक्त बन गया, जो सर्विस एटीट्यूड में नहीं आएगा दे विल बी बेरेफ्ट ऑफ ऑल द फैसिलिटीज। इसका जब प्रभुपाद जी का प्रभुपाद जी की जो हिंदी तात्पर्य है वो प्रभुपाद जी का लिखा हुआ नहीं है। इधर आओ, मेरा किंडल लाना जरा, किंडल जल्दी लाओ। तो प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य नहीं लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य इंग्लिश में है, प्रभुपाद जी के इंग्लिश के हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो प्रभुपाद जी अपने इंग्लिश तात्पर्य में क्या लिखते हैं, एक बहुत अच्छा वर्ड लिखते हैं। देखो, मैं चूंकि आई ऑलवेज लाइक टू रीड प्रभुपाद जी की तात्पर्य जो है इंग्लिश में, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में लिखा है तो अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर को इंग्लिश लैंग्वेज में ही इन्होंने, प्रभुपाद जी ने उसको दिया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सच काइंड ऑफ पीपल आर बेरेफ्ट क्या बोलते हैं, बेरेफ्ट, एक क्या वर्ड है वो, बेरेफ्ट ऑफ दिस फैसिलिटीज। ये रहा लिखा हुआ है, देखो इंग्लिश में पढ़ोगे तो लिखा हुआ देयरफॉर, हाँ, तो सच मिसकैलकुलेशंस में से भगवान प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जो अद्वैतवादी है, नॉन ड्युअलिटीज पर्सनालिटीज, जो अद्वैतवादी है उनका कैलकुलेशन क्या होता है, वो सोचते क्या है कि भगवान की चेतना और जीव की चेतना एक ही है, जबकि जीव की चेतना अलग है, भगवान की चेतना अलग है। भगवान परम चेतन है और जीव चेतन है, तो दोनों में अंतर है, सुपर कॉन्शियस एंड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, दोनों उनको एक ही लगता है। परम चेतना और चेतना दोनों एक ही लगता है लोगों को। तो कहते हैं ऐसे लोग गलत कैलकुलेट करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, बिल्कुल अयोग्य होते हैं, अनफिट, दीज पीपल आर अनफिट टू रिसीव एनी डायरेक्शन फ्रॉम विद इन। अंदर से कोई भी डायरेक्शन ऐसे लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि अंदर में कौन बैठे हैं, चैत्य गुरु बैठे हैं। चैत्य गुरु का कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है ऐसे अद्वैतवादियों को। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देयरफॉर, इसलिए दे आर बेरेफ्ट ऑफ द डायरेक्ट कोऑपरेशंस ऑफ द लॉर्ड आफ्टर मेनी बर्थ, व्हेन सच अ नॉन ड्युअलिस्ट comes to sense that the Lord is worshipable। तो क्या होता है, ऐसे अध्यात्म योगी जो शुरू में तो नहीं सेवा को स्वीकार करते हैं, लेकिन बाद में बहुत जन्म के बाद उनको जब महसूस होता है कि नहीं, मिसिंग लिंक वाज द सेवा, सर्विस, तो
उनको तब रियलाइज होता है कि नहीं, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, परम पुरुष ये सेवा के योग्य हैं, इनकी सेवा ही मनुष्य का परम साधना, जीव का परम साधना होनी चाहिए। तब जाकर के वो सरेंडर करते हैं आफ्टर मेनी मेनी लाइफ टाइम्स। लेकिन इसी जन्म में हमको ऐसे आचार्य मिले जिन्होंने भागवत जैसे ग्रंथ को सुलभ कर दिया, क्योंकि भागवतम का पढ़ना सुनना भी भगवान की सेवा है, जिससे कई महान महान भागवतों के मुख से भगवान के बारे में जो सुनने को मिलता है, ये भी सेवा है। यहाँ तक कि भागवतम को तो ट्रांसडेंटलिस्ट लोग, अध्यात्मवादी लोग मानते ही नहीं है, वो भागवतम पे विचार ही नहीं करते, भागवतम को सुनना पसंद नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा अध्यात्मवादी गीता के स्तर तक है, गीता बस। लेकिन उस गीता में भी अंतर है। जैसे एक भक्त गीता सुनता है, पढ़ता है, समझता है, और एक अध्यात्मवादी जो गीता पढ़ते हैं, अंतर क्या है? वो कृष्ण को परमात्मा के रूप में देखते हुए नहीं पढ़ते हैं, जबकि 1000 जगह पे भगवान ने कह दिया है कि अहम ब्रह्मास्मि एव, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, लेकिन फिर भी उनको दिमाग में नहीं घुसता। तो क्योंकि भक्ति भाव नहीं है ना। भक्ति भाव नहीं होने से होता क्या है कि वो दृष्टि भी नहीं होती है, भगवान को एज इट इज देखने की दृष्टि नहीं होती है। तो भक्ति भाव का अर्थ क्या? सेवा भाव। भक्ति योग का अर्थ क्या? भगवत सेवा योग। भक्ति योग का अर्थ भगवत सेवा योग, जिसमें भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, इन चारों की सेवा हो, उसको भक्ति योग कहते हैं। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये चारों की सेवा जहां होती है और जिस साधना पाथ में इन चारों की सेवा होती है, वो भक्ति योग है। अगर ये पूछा जाए भक्ति योग क्या है जी, व्हाट इज भक्ति योग, क्योंकि ये चारों एक ही हैं। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। ये इस जीवन के रास्ते का विघ्न तो छोड़ो, ये परलोक जाने के रास्ते का भी विघ्न को हटा देते हैं। जो गोलोक धाम जाने के रास्ते का विघ्न को हटा सकता है, वो इस जीवन के विघ्न को क्या नहीं हटा सकते? अवश्य हटा सकते हैं, और हटाते भी हैं। ये भक्तों के रियलाइजेशंस हैं। तो सेवा भाव जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हृदय की शुद्धि से होगी। और हृदय की शुद्धि जितनी सेवा से होती है, चित्त प्रसादनम, इसको योग की भाषा में, अष्टांग योग की भाषा में चित्त प्रसादनम कहते हैं। पतंजलि भगवान ने योग सूत्र दिया, तो उसमें उन्होंने चित्त प्रसादनम के ऊपर में सारा योग की पद्धति चित्त प्रसादनम के लिए दिया है। चित्त प्रसादनम मतलब प्योरिटी ऑफ, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉन्शसनेस। हमारी कॉन्शसनेस इम्प्योर है, तो प्योर करने के लिए क्या है? वो है सेवा। और यहाँ तक कि हमारे अभी देख लो, जो गुरु ग्रंथ साहिब के फॉलोअर्स हैं, जो गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स हैं, गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स, गुरु नानक देव जी ने ही सेवा को ही प्रायोरिटी दिया है। क्योंकि 10 बात जानने के बजाय अगर एक ही बात जान लो, एक सधे सब साधे, सब साधे सब जाए। लेकिन क्या होता है, यहां पर एक उन्होंने सेवा भाव दे दिया कि सेवा में लगा दिया लोगों को, सेवा भाव, सेवा। तो सेवा से क्या होगा? चित्त की शुद्धि होगी। और चित्त की जब शुद्धि, अब ये अलग की बात है कि सेवा था चित्त की शुद्धि, या चित्त की शुद्धि थी भगवत प्राप्ति। अब ये अलग हो गया कि सेवा से चित्त शुद्ध कितना हो रहा है पता नहीं, परंतु सेवा से ये भाव आ गया कि हमको मेवा मिलेगा। क्योंकि सेवा से, सेवा का उद्देश्य मेवा नहीं है, सेवा का उद्देश्य है भगवत प्रेम।
अब भगवत प्रेम के बजाय सेवा को लोग मेवा में भी लेते हैं कि सेवा करेंगे तो हमको भी मिलेगा, हम सेवा करेंगे तो हमको भी मिलेगा, क्या मिलेगा वो उसकी इच्छा जाने। तो यहाँ पर इसलिए बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है दूसरे अध्यात्मवादियों से, जो वंचित रह जाते हैं। और सबसे बड़ा गलती क्या होता है कि ऐसे सेवा भाव नहीं होने से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो चैत्य गुरु हैं, वो चैत्य गुरु अंदर से उनको डायरेक्शन ही नहीं देता। और यदि बाई द वे गलती से हरे कृष्णा के भक्त उनके पास पहुंच जाते हैं डायरेक्शन देने के लिए, प्रचार करते हुए, गीता लेते हुए, भागवतम लेकर के सेट लेते हुए कहीं पहुंच जाते हैं इस्कॉन भक्त लोग, तो भी अंदर बैठे हुए जो चैत्य गुरु है ना, उनको डायरेक्शन लेस कर देते हैं। अगर क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि भाग्यवान नहीं होते हुए भी वैष्णवों के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन वैष्णवों के दर्शन होने के बावजूद भी चैत्य गुरु का डायरेक्शन नहीं होता है, तो वो दाएं बाएं कट लेते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी को अमेरिका में किसी ने कहा, प्रभुपाद यू आर मिरेकल मैन, यू नो यू हैव अ ग्रेट पावर टू मोटिवेट पीपल। आप तो दुनिया को, इतने सारे यंग को बदल दिया, इतने सारे मिसगाइडेड लोगों को आपने बदल दिया, यू हैव सम ग्रेट स्ट्रेंथ। प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई कर रहा था कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपने इन लोगों की जीवन बना दिया, रोड पर से हिप्पी को हैप्पी बना दिया। तो प्रभुपाद जी बड़ी पेशेंसली सुन रहे थे सबको, हैं। और प्रभुपाद जी जब बोलना शुरू किए तो बोले कि यू ऑल आर रॉन्ग, आई हैव नो स्ट्रेंथ। देखो हम्बलनेस देखो प्रभुपाद जी की, आई हैव नो स्ट्रेंथ एंड आई हैव नॉट डन एनीथिंग मिरेकल, वॉट एवर हैज बीन डन बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड। भगवान कृष्ण की कृपा से ये सब हुआ है, मेरा कोई इसमें शक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं प्रूव करता हूं कि मेरी शक्ति नहीं है। कहते हैं आई हैव मेट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिवोटी, आई मीन पीपल, बट व्हाई यू फ्यू हंड्रेड्स आर हियर, व्हाई यू फ्यू हंड्रेड्स आर हियर, आई मेट सो मेनी पीपल, बट व्हाई यू ओनली फ्यू हंड्रेड्स आर हियर। इफ इट इज माई शक्ति, ये मेरी शक्ति है, तो फिर आप कुछ लोग यहां बैठे क्यों हो? फिर तो सबको भक्त बन जाना चाहिए। एवरीवन शुड टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस, एवरीवन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। बट मेनी, जितने आप लोग यहाँ पे कृष्ण भक्ति को स्वीकार किए हो, इससे कहीं अधिक गुने लोग कृष्ण भक्ति को नहीं स्वीकार किए हैं। तो मेरी शक्ति कहाँ है? इट्स नॉट माई पावर। तो प्रभुपाद जी वहां भी इसी बात को कहते हैं कि अगर किसी अल्प प्रारब्ध से भी यदि कोई वैष्णव मिल भी गए, तो अंदर से चैत्य गुरु जो है ना, उनको डायरेक्शन नहीं देते हैं। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, चैत्य गुरु उसको डायरेक्शन देते हैं, वो गुरु को खोज लेता है। तो यहां पे समझ रहे हैं, इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि ये जो अध्यात्मवादी जो व्यष्टि आत्मा परमात्मा कोई अंतर नहीं समझते, क्योंकि वे अति चेतना और व्यष्टि चेतना अर्थात जीव चेतना और परम चेतना में को एक ही समझते हैं। इसीलिए इसी गलती के कारण, बिकॉज ऑफ दिस फॉल्ट, उनको भीतर से कोई निर्देश नहीं मिलता। दे आर डायरेक्शनल लेस, लाइक शिप विदाउट रडार, शिप विदाउट रडार हैं। या ये कह लो कि नाव बिना पतवार के, क्या बोलते हैं वो जो नाव को खेते हैं उसको क्या बोलते हैं? पतवार, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हो आप लोग? एंकर नहीं, एंकर तो रोकने वाला होता है। जो नाव को खेते नहीं है, जो पानी को खेते हैं, उसको पतवार बोलते हैं हम लोग। अच्छा 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 पता नहीं, पर तो वो है डायरेक्शन लेस होता है। इसलिए प्रभुपाद जी इसके ऊपर बहुत, इस कमेंट्री के ऊपर ही उन्होंने सबको बताया कि
ऐसा होता है कि भगवान उसको हेल्प नहीं करते, भगवान उसको सहयोग नहीं करते, डायरेक्ट दे आर बेरेफ्ट ऑफ दिस बेनिफिट। चैत्य गुरु अंदर में बैठे हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं देंगे, क्यों? उसके अंदर सेवा भाव नहीं है। और सेवा भाव क्यों नहीं है? क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है। तो ऐसे ही हृदय शुद्ध करने के लिए विदुर जी मैत्रेय जी के पास जाकर के भगवान के भगवत परम सत्य विषय ज्ञान को देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं और ऐसे भक्ति योग के द्वारा अपना हृदय शुद्ध हो सके। और फिर भगवान तो दिव्य भक्ति के विषय में जो उपदेश लेना चाह रहे हैं विदुर जी, एनीवे सबके हृदय में भगवान स्थित है ही, परंतु फिर भी भगवान जब सबके हृदय में स्थित है तो हृदय शुद्ध क्यों नहीं है? भगवान सबके हृदय में है भी तो फिर हृदय शुद्ध क्यों नहीं है? कोई पूछ सकता है, एनी नियोफाइट कैन आस्क कि फिर हृदय शुद्ध तो शुद्ध करने की क्या आवश्यकता है जब सबके हृदय में भगवान है ही तो शुरू में हमने क्या कहा कि भगवान का साथ होना जरूरी नहीं है कि आप शुद्ध हों। भगवान तो जीव के उत्थान के लिए घट घट में व्याप्त हैं, लेकिन भगवान ने स्वयं अपनी माया से ही भगवान ने स्वयं अपने को ढक रखा है। जिस माया में हम घूम रहे हैं उस माया को भगवान ने लेके अपने आप को ढक लिया है। और भगवान भी अपनी माया को ढक करके क्या करते हैं? जैसे आपकी भावना होगी वैसा ही भगवान अपने आप को अनफोल्ड करेंगे। हम जितना माया के गुणों में लिप्त होकर के व्यसन करेंगे, भगवान अपने आप को उतना ही ढक लेते हैं। हम जितना माया के पर्दा को अपनी भक्ति सेवा साधना नाम जप से क्लियर करेंगे, भगवान अपने आप को उतना ही अपने गुणमयी माया से के पर्दे हटाएंगे। और जितना हम गुणमयी माया के पर्दे से ऊपर उठना चाहेंगे, हम जितना गुणों से ऊपर उठना चाहेंगे, उतने ही सेम रेशियो में भगवान भी अपने ही गुणमयी माया को पर्दे को हटा करके हमें दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। आप समझ गए ना कि भगवान हृदय में बैठे हुए भी क्यों छुपे हुए हैं? तो छुपे हुए हैं हमारे अपने कर्मों से, हमारी अपनी इच्छाओं से, हमारी अपनी वासनाओं से, हमारे अपने संस्कार से, हमारे अपने कर्मों से। और जितना हम उस गुण को छोड़ेंगे, भगवान भी अपने द्वारा गुण को जो लेके बैठे हैं उससे भगवान भी अलग अलग मतलब प्रकट होने लग जाते हैं। और भगवान ने ही फिर क्या किया कि हालांकि हम अपने गुणों से, प्रकृति गुणों से, हम जीव में तो कोई क्षमता है नहीं उठने का, तो भगवान गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, इन सब से भगवान जो है भगवान कभी कभी स्वयं आकर के दिखाते हैं कि तपस्या कैसे करनी है, भक्ति कैसे करनी है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं, भगवान स्वयं समर्थ, भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु भक्ति आकर के, भगवान स्वयं आकर के भक्ति के बारे में सिखा रहे हैं, भक्ति कैसे करनी है। भगवान नर नारायण स्वयं आकर के ये दिखाया कि तपस्या कैसे करनी है। तो जो कुछ भी भगवान सिखाते हैं ना जीव को, वो स्वयं आकर के एक्सटर्नली सिखा रहे हैं, इंटरनली वो बैठे हुए हैं। तो इंटरनली वो जो बैठे हुए हैं ना, वो छुप के बैठे हुए हैं। तो इसलिए विदुर जी को कहा कि जाओ ये भगवत ज्ञान प्राप्त करो, और ये भगवत ज्ञान सबको प्राप्त करनी है, चाहे भगवान आपके संग हो। और वैसे भगवान का क्या कहना है? भगवान से ज्यादा शक्तिमान कौन है? भगवान का नाम। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति ही तत्रा पिता नियमिता स्मरणेन कालः। भाई भगवान से ज्यादा शक्तिमान भगवान है। तो भगवान हृदय में बैठे हैं, लेकिन उससे भी शक्तिमान भगवान का नाम है। क्यों भगवान का नाम शक्तिमान बताया है? नामना कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान के निजी शक्ति से ज्यादा शक्ति भगवान का नाम में है। कारण क्या है? क्योंकि जब भगवान का नाम हम लेंगे तो हमारे जो माया के जो पर्दे हैं, हमारे जो गुण हैं, वो गुण के पर्दे धीरे धीरे लेयर्स हटेंगे, और जितना वो लेयर्स हटेगा उतना भगवान का अपना गुण, भगवान उतना ही प्रकट होते चले जाएंगे। तो ऊपर से भी भगवान और अंदर से भी भगवान। तो ऊपर से जो हम भगवान का नाम लेते हैं वो ज्यादा शक्तिशाली है। नहीं तो भगवान अंदर में बैठे हैं, लेकिन भगवान अंदर में अपने गुणों को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गुणों का आधान किया हुआ है, भगवान ने गुणों को एडॉप्ट किया हुआ है।
भगवान बाध्य हैं, सत्य संकल्पित हैं। जब वो घटघट में है, भगवान जब घटघट में है, सबके हृदय में है, तो सत्य संकल्पित है। क्यों? कि मैं अपने गुणों से ढका रहूंगा, नहीं निकलूंगा। अरे नहीं निकलोगे तो प्रकट कैसे होगे? हाँ, तो मेरा नाम है ना, मेरा नाम जपो, मेरा नाम जप करके उस सभी पर्दे को जला डालो, माया के पर्दे को जला डालो, और तब जाकर के मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो भगवान ने स्वयं से ज्यादा शक्ति अपने नामों में डाल दिया है, अपनी कथा में डाल दिया है, अपने गुण में डाल दिया है, अपने रूप में डाल दिया है, अपने धाम में डाल दिया है। तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इन सब का सेवन करने से हम माया के मल्टीफोल्ड पर्दे से निकल सकते हैं। और जितना हम उस पर्दे से निकलेंगे, भगवान भी अपने पर्दे को तोड़ फाड़ के भक्तों के लिए निकल जाएगा। भगवान कहेंगे, अरे जब मेरा भक्त निकल गया ये जब त्रिगुण माया से, तो मैं क्यों? तो भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे भावना वैसी भक्ति, और जैसी भक्ति वैसा भगवत साक्षात्कार। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए हैं। देखो, जब भागवतम सुनते हो तो भागवतम में जिज्ञासा करो, भागवतम में हर एक टॉपिक पे संशय करो। संशय मतलब भागवतम पे संशय नहीं, मतलब ज्ञान में ये कैसे हुआ, विदुर जी को क्यों भेजा, विदुर जी को क्या आवश्यकता थी ज्ञान लेने की, विदुर जी को भगवत प्राप्ति, भगवत ज्ञान की क्या सप्ताह, भगवत सप्ताह सुनने की क्या जरूरत थी। इस भागवत ज्ञान को विदुर तो स्वयं महाभागवत हैं, यमराज हैं, यमराज ही विदुर है। तो फिर उनको क्या आवश्यकता हो गई? उनको आवश्यकता हुई तो भीष्मदेव को क्यों नहीं आवश्यकता हुई, युधिष्ठिर को क्यों नहीं दिया, यह ज्ञान जो है दुर्योधन को क्यों नहीं दिया? डोगरे महाराज जी कहते हैं एक बार भागवतम में कि युधिष्ठिर, दुर्योधन जो है, दुर्योधन या क्या नाम वो ब्लाइंड मैन, व्हाट इज हिज नेम, धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन से भी भगवान मिले, लेकिन उसको भगवत ज्ञान, उसको भगवत प्राप्ति या ये सब चीजें क्यों नहीं है? तो कारण है, उसका कारण है कि दुर्योधन यदि भगवान का वो कहते हैं कि दुर्योधन यदि भगवान का नाम जप करता ना, भगवान का अनुस्मरण करता ना, तो उसके भी चित्त साफ होते, वो भी गलत नहीं करता, वो भी, उसको भी अच्छा प्रवृत्ति निवृत्ति उनको पता होता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो उनको पता होता। लेकिन उसके जो हृदय है ना, हृदय में वासनाएं इतनी बड़ी थी दुर्योधन के कि वो भगवत चिंतन ही नहीं करता था। अर्जुन लोग भगवत चिंतन करते रहते थे, दुर्योधन, पांडव लोग भगवत चिंतन करते रहते थे, माता कुंती भगवत चिंतन करती रहती थी। लेकिन दुर्योधन एंड ब्रदर्स, दुर्योधन एंड क्या बोलोगे, धृतराष्ट्र एंड सन्स कह लो इसको ऐसे कह लें, धृतराष्ट्र एंड सन्स, ये भगवत चिंतन नहीं करते थे, भगवान का नाम रिपीटेडली नहीं करते थे। इसलिए उनके हृदय में कलमशता थी, उनके हृदय में वासना इतनी बढ़ गई थी कि उसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि अपने कुल खानदान की स्त्री को नंगा कैसे क्यों करें। भरी सभा में कोई व्यक्ति अपने ही कुल खानदान की स्त्री को नंगा करेगा? नहीं करेगा। तो जो लोग भगवत नाम का जप नहीं करेगा, भगवान का अनुस्मरण नहीं करेगा, भगवान का सतत कीर्तन नहीं करेगा, भगवान के हमेशा भगवान की कृपा का महसूस नहीं करेगा कि भगवान कितने कृपालु हैं, हमें भगवान ने कितना कृपा किया है हम पे, तो भगवान के इस चेतना नहीं होने की वजह से अंदर में कामनाएं, कलमशता इतना बढ़ जाता है कि उसको ज्ञान ही नहीं होगा कि क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या करूं क्या ना करूं। तो ये हाल है। इसलिए भगवत साथ होने के, भगवान के साथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान का नाम। समझे? भगवान का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवान का चिंतन इंपॉर्टेंट है, भगवान के गुण लीला युक्त भागवत का चिंतन आवश्यक है। तो इसलिए भागवतम में हमेशा जब भी पढ़े सुने तो जरूर उसमें जिज्ञासा रखें, संशय को निवारण करें और सोचते रहें कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया भगवान ने, ऐसा भक्तों ने क्यों किया, ऐसा क्या हुआ क्या हुआ नहीं, इफ एंड बट, व्हाट व्हाई व्हेन हाउ, ये प्रश्न होने चाहिए भागवतम से। ठीक है ना? तो हम लोग आज के सेशन इतना ही रहते हैं। आज हमको जाना है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम में एक कथा है आफ्टर लंच।
तो पूरे हमारे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के पूरी टीम बद्रीनाथ गई है। मैं आप लोग के लिए रुका हुआ हूँ, नहीं तो मैं भी अभी वहीं होता, लेकिन अभी जाऊँगा। आई विल ज्वाइन देम 11:30 ऑनवर्ड्स, तो फिर वहाँ पे भागवत सत्संग करेंगे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतनामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवणम तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर् च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ नहीं, प्रश्न उत्तर पूछ सकते हो। आई हैव टाइम एटलीस्ट 15 मिनट्स मोर आई कैन गिव यू। तो क्विकली हम लोग प्रश्न लेना शुरू करते हैं। सनातन प्रभु जी यहाँ पर हरे कृष्णा सनातन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था। एक्चुअली वो चैत्य गुरुकार आपने जो जिस तरीके से सब चीज को एक्सप्लेन किया, बहुत मतलब उसका काफी मतलब है ना, उसका इन डेप्थ जैसा नॉलेज एडिशन हो गया। आप न क्लास मत बोलो, आप सत्संग बोलो। बढ़िया सत्संग था। क्लास मत बोलो, क्लास इज ए वेरी डर्टी वर्ड। कहते हैं ना, मैं तुम्हारी क्लास लगा दूंगा। क्लास मत बोलो, एकदम सही। क्लास इज वेरी डर्टी वर्ड इन दिस वर्ल्ड। ओके प्रभु जी, ओके। हाँ, एंड हम लोगों को क्लास से ऊपर उठना है। देयर इज नो क्लास, नो उपाधि। सत्संग। हाँ हाँ, पूछिए। प्रभु जी, सवाल ये था कि आप जिस तरीके से बता रहे थे कि हम लोग जो भक्ति है, भक्ति को अगर भगवत ज्ञान के साथ उसको जोड़ेंगे तो उसमें वो मतलब उससे फिर हम लोग उसके वजह से फिर भगवान के पास जाने के लिए हम शुद्ध प्रेमा भक्ति। हाँ। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि क्या ये रागात्मिका जो भक्त है, मतलब जैसे देखेंगे तो गोपियां है, यशोदा माता जी, या फिर उनके जो गोप जो सुबल प्रभु, या फिर सॉरी सुबल जो था, फिर बाद में सुदामा, जो उनके जो सख्य रस में जो लीन जो वृंदावन वासी थे, तो उनको भगवत ज्ञान की प्राप्ति का जरूरी नहीं था क्या प्रभु? अच्छा, तो आपके प्रश्न हो गए, उत्तर दूं? हाँ प्रभु जी। ओके ओके ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखो, सबसे पहली बात हम लोग ये मैं आप लोग को बता दूं। आप लोग को प्रश्न समझ में, मेरे ऑडियंस को, हमारे दूसरे ऑडियंस को प्रश्न समझ में आया क्या? अच्छा अच्छा, अपने दूसरे ऑडियंस के लिए बता दूं। एक प्रभु जी ने बॉम्बे से प्रश्न किया। आप बॉम्बे से हो? यू आर फ्रॉम बॉम्बे? हाँ, मुंबई से एक प्रभु जी हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि ये जो भगवत ज्ञान के बाद जो रागात्मिका भक्ति के लिए भगवत ज्ञान की आवश्यकता है क्या? जैसे गोपी हैं, सुदामा जी हैं, और भी बहुत सारे भगवान के एसोसिएट्स रहे हैं, तो उनको क्या भगवत ज्ञान की आवश्यकता थी या उन्होंने लिया उसके बाद? तो ऐसा ही प्रश्न है ना, है ना? तो देखो, इसका उत्तर जान लो कि भगवान के साथ जितने भी पार्षद थे, जिन्होंने भगवान के लीला में आए, गोपी बन के आए या उनके मित्र बन के आए, उनके सखा बन के आए, यहाँ तक कि उनके जो दुश्मन बन के आए, शत्रु बन के आए, जो कुछ भी आए, सबसे पहली बात तो एक दृष्टिकोण से समझो कि ये सब, आप समझो कि आप लोग जानते हो हिरण्यकशिपु कौन था? जय विजय, भगवान का ऑलरेडी पार्षद है कि नहीं? और ये गोप गोपियां भी जो है, ये भगवान के महाभक्त हैं, जो भगवत तत्व को अच्छे से जानते हैं, वो लोग आए हुए थे। तो बेशक किसी भक्तों के माध्यम से भगवान ने भगवत, अब जैसे विदुर जी हैं, विदुर जी क्या कौन है? हमारे महाभागवत यमराज हैं, हैं?
यमराज भी एक महाभागवत है ना, आउट ऑफ 12 महाजन है वो। तो जितने भी ये गोपियां हैं, जितने भी भगवान के पार्षद सखा, सब के सब उत्तम भक्त, उत्तम अधिकारी, कहते हैं ना, टॉप मोस्ट डिवोटीज ऑलरेडी हैं। और वो लोग भगवत ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवत ज्ञान और प्रेमा भक्ति से आप्लावित होकर के वो परम पद को प्राप्त करते हैं, उसके बाद वो भगवान के नित्य लीला में आए। लेकिन हमको लीला में ये नहीं दिख रहा है कि वो भगवत ज्ञान लिए। गोपियों ने तो ज्ञान नहीं लिया, उल्टा गोपी को ज्ञान देने आए उद्धव जी को समझा दिया गोपी ने, अरे भैया ये ज्ञानवान ना चलेगा हमने हमारे साथ, हम तो प्रेम करें बस। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भक्त तो ये सब के सब स्टॉलवर्ड डिवोटी हैं, ये ऑलरेडी भगवत तत्व को पी चुके हैं और तब जाकर शुद्ध प्रेमा भक्ति में बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ भक्तों के माध्यम से हम जैसे जीवों को कल्याण करने के लिए भगवान यह उपदेश करवाते हैं, जैसे विदुर के माध्यम से करवाते हैं। विदुर जी गए और, लेकिन भगवान ने गोपियों को तो आदेश नहीं दिया, लेकिन गोपियों को आदेश दिया नहीं, लेकिन गोपियों को भी भगवान ने उद्धव को भेजा था, दो उनको ज्ञान। आपको मालूम है ना, उद्धव के द्वारा भगवान ने ज्ञान देने की कोशिश किया था, नहीं किया था? और इसीलिए पहला भागवतम कहां हुआ था बताओ? फर्स्ट भागवतम इन दिस यूनिवर्स कहां हुआ था? आपको मालूम है? किसी को मालूम है? ट्राई कर सकते हो। पहला भागवतम कहां हुआ था? क्या समझते हो? ये सुखदेव गोस्वामी जी ने पहली बार भागवतम परीक्षित को सुनाया था? नहीं, उससे पहले तो विदुर जी को सुनाया ना मैत्रेय मुनि ने। लेकिन उससे पहले भी सबसे पहला भागवत हुआ था उद्धव जी के द्वारा, उद्धव कुंड पे। आप उद्धव कुंड पे आओगे ना ब्रज में, तो वहां लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम भागवत की कथा यहां सुनाई गई थी उद्धव जी के द्वारा। तो उद्धव जी को भगवान ने संदेश दे करके गोपियों के लिए भगवान ने यहाँ भेजा था। तो एक तरीके से देखा जाए तो गोपियों को भी भगवान ने भगवत ज्ञान के लिए उद्धव को भेजा, और उद्धव ने सभी गोपियों को भगवत ज्ञान दिया था। ये अलग की बात है कि लीलावश गोपियों ने उनको कहा कि नहीं, हम तो प्रेम के, ये ज्ञानवान की बातें तुम रखो उद्धव, हम तो प्रेम के पुजारी हैं, बाकी तो तुम ज्ञान तुम रखो, तुम ही ज्ञानी बनो, है कि नहीं? तो कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान का तो माता, अपनी माता को, पिता को, यहाँ तक कि भगवान ने, आप कहोगे कि नंद बाबा, आपको मालूम है नंद बाबा को भी भगवान ने नारद जी को कहा कि हमारे पिताजी को थोड़ा उपदेश दो। तो ऐसी लीलाएं भगवान की हुई है। जब आप और भी गूढ़ रहस्य और लीला पढ़ोगे, गोपाल चंपू पढ़ोगे, तो उसमें लिखते हैं जीव गोस्वामी कि नंद बाबा को भगवत उपदेश करने के लिए, चूंकि भगवान स्वयं नहीं दे सकते उपदेश, पुत्र है वो, तो नारद जी को कहा कि हमारे नंद बाबा को उपदेश दो, तो नारद जी को उपदेश मिला, है कि नहीं? तो भगवान ने अपने सबको, इवन की लीला किया है, सबको भगवत ज्ञान देने के लिए भगवान ने व्यवस्था किया है। तो उनको भी ज्ञान, एक तो ज्ञान पहले से है जो उत्तम भक्त बने और भगवान के एसोसिएट बने, लेकिन फिर भी लोक लाज को रखते हुए, पीपल, क्या कहते हैं, लोग आने वाले कलयुग में लोग इस बात को समझे कि भगवान के पिता को भी भगवान ने भगवत ज्ञान दिया था, भगवान के प्रेमिकाओं को भी भगवान ने भगवत ज्ञान के लिए व्यवस्था किया था, और सामान्य जीवों के लिए भी भगवान ने भागवतम की व्यवस्था करी है। तो उन सबको भगवत ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन मैंने क्या कहा, ज्ञान में दो ज्ञान है, एक ज्ञान विदाउट डिवोशनल, एक ज्ञान नॉलेज इन डिवोशन। तो ये जो नॉलेज इन डिवोशन है वो भागवतम है, और इसके ज्ञान के लिए भगवान ने सबको व्यवस्था किया है, ब्रजवासी के लिए भी, गोपियों के लिए भी, अपने माता पिता के लिए भी, सबके लिए भी, उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? प्रभु जी क्या नाम है जिन्होंने क्वेश्चन किया है? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बढ़िया, ये थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये चीज पता नहीं थी, आपने भी बताया तो पता चल गया। थैंक यू प्रभु जी, आपके सत्संग का बहुत अच्छा फायदा उठाएंगे प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, भागवत ज्ञान ना सबको मिला था, ब्रजवासी को भी दिया था भगवान ने। यस। एनीबडी एल्स? और कोई प्रश्न है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और हाथ उठा है विश्वंभर प्रभु जी। हाँ
धन्यवाद धन्यवाद, बोलिए। प्रभु जी काफी अच्छा हुआ, और इतना अच्छा दूसरे का बहुत ज्यादा सुनना पड़ा तभी। प्रभु जी मैं कह रहा हूँ, जैसे कई भक्त लोग जैसे हमको दिखते हैं जो मंदिरों में आते हैं, नाचते गाते हैं, और उनके पास ज्ञान नहीं होता भगवान का, लेकिन वो हमसे भी ज्यादा उत्साह दिखाते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि तो बहुत ज्यादा, लेकिन उनके पास ज्ञान कुछ भी नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ, भगवान है, ये सारे जीव हैं। तो किस तरीके से समझे प्रभु जी? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न। एक बार बताऊं, कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में प्रभुपाद जी थे। प्रभुपाद जी अपने शिष्य के साथ थे वृंदावन में, कृष्ण बलराम मंदिर में। तो एक 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 मायावादी भक्त आया। मायावादी मतलब ज्ञान नहीं था, लेकिन भाव, मतलब कहते हैं ना, अज्ञानता में भाव भक्ति कर रहा था। तो वो आया और मंदिर के सामने नाचने लगा। खूब नाचा खूब नाचा खूब नाचा, नाचते नाचते गिर गया। तो सब जितने भी अपने भक्त थे, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और जितने भी प्रभुपाद जी के, उन दिनों पहली बार जब वृंदावन में आए, और वृंदावन में ऐसे नाटक आप देखोगे कि लोग नाच रहे हैं, पुरुष भी स्त्री का ड्रेस गोपी बन के नाच रही है। तो वो मंदिर में नाच रहे थे और नाचते नाचते गिर गए। गिरने के बाद क्या हुआ, प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि जस्ट लिफ्ट हिम एंड थ्रो हिम आउट ऑफ द टेम्पल। उठाओ और मंदिर से बाहर फेंक दो इनको। सारे भक्त लोग परेशान हो गए। प्रभुपाद, हाउ यू कैन से दिस, ही इज इन भाव है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी ने कहा ये कोई भाव वाव नहीं है, ये सब जो है नौटंकी चल रही है, ठीक है ना। ये विदाउट, इस जस्ट मेंटल स्पेकुलेशन, देयर इज नो भाव। भाव का अलग लक्षण होता है। चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे और गिर जाते थे। तो वो जो, तो भट्टाचार्य जी ने उनको चेक करते थे। भट्टाचार्य जी जानते हो ना, चैतन्य महाप्रभु जब मायापुर में थे तो भट्टाचार्य जी उनके नाकों में वो डाल दिया, रुई डाल दिया, और श्वास की गति को समझ गए कि ये किस स्तर के भाव में हैं। लेकिन वो जो गिरे, उनकी स्थिति शायद प्रभुपाद जी ने भाप लिया होगा। द वे दे वर ब्रीदिंग, द वे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, क्या कहते हैं, एक आदमी बन के गिरे, एक आदमी अनकॉन्शियसली गिरे, दोनों में बहुत अंतर होता है। प्रभुपाद जी की दिव्य दृष्टि या जो भी है समझ गया। प्रभुपाद जी ने कहा कि इसको उठा के बाहर फेंको। सबको आश्चर्य लगा, अरे ये तो नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, गिर गए। प्रभुपाद जी आओ, प्रभुपाद जी ने इसको ऊपर पूरी, उस दिन की पूरी भागवतम प्रभुपाद जी ने इसी बात पे दे दी, कृष्ण बलराम मंदिर में। तो आपका वही प्रश्न है जो उस समय प्रभुपाद जी के शिष्यों ने किया था, कि जो लोग मंदिर में नाचते हैं, ये करते हैं, तो इनकी क्या स्थिति होती है। तो देखो, एक होता है कि मेंटल स्पेकुलेशन, इमोशनल, अपनी मन, क्या कहते हैं, मन के उद्गार से कोई नाचता है, कोई दिखाने के लिए भी नाचता है, या कोई, या ये अगर मान लो कोई क्या बोलते हैं उसको, फेक नाच करता है, तो कोई बात नहीं, इनिशियली वो फेकिंग हो सकती है, लेकिन भगवत ज्ञान के बाद वो, कहते हैं ना, फेक अंटिल यू मेक। तो अंटिल जो है ना, वो अंटिल कब कब तक, जब तक भगवत ज्ञान ना हो जाए। तो भगवत ज्ञान में जो करेंगे ना, और हृदय शुद्ध होने के बाद जो भगवत प्रेम में नाचेंगे, वो एक अलग सिम्टम्स होता है, और भगवत ज्ञान अलग सिम्टम्स होता है। लेकिन हमें, कोई किस भाव से नाच रहा है, वी आर नॉट हेयर टू जज। इसलिए चुपचाप हरे कृष्णा देख लो, उनकी भावना उनके साथ। क्या पता हम डाउट करें और अगला प्रेम भक्ति के स्तर पर पहुंचा हुआ हो। आई एम नॉट देयर टू जज, यू आर नॉट देयर टू जज। तो इसलिए हम अपनी भक्ति को देखें, दूसरा क्या कर रहा है छोड़ दें, जो कर रहा है करने दो। सबसे अच्छा है लेट इट गो। हम, वाई वी शुड बी प्रीजुडिस, वी शुड बी प्रीजस। प्रीजस करने का कोई राइट नहीं बनता है हमारा, है ना। कोई किस किस स्तर पे है पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी इस स्तर पे थे जो उन्होंने ऐसा कह दिया। लेकिन हम लोग की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि कोई अगर भगवान के सामने नाच रहा है, किस स्तर पे नाच रहा है। तो इसलिए नो कमेंट्स, है कि नहीं? आप समझ गए मेरी बात? जी प्रभु जी मैं समझा आपकी बात को बहुत अच्छे से, और हमको ये जज नहीं करना है, लेकिन बस कभी कभी हम देखते हैं हमारी तरफ जयपुर में रहते हैं, गोविंद जी मंदिर में काफी भक्त लोग आते हैं, उत्साह से नाचते हैं और बाहर जाते हैं, फिर मतलब उनके अंदर इतना वो ज्ञान नहीं होता है। तो प्रभु जी मैं, मेरा एक बस छोटा सा प्रश्न हो रहा है, हाँ लास्ट, मैं और नहीं पूछूं, ये कहूंगा प्रभु जी है ना, आप भक्ति मतलब ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है, मतलब भक्ति में रहने के लिए। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है और वो बोलता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, है ना, अगर वो ज्ञान मतलब वो कनिष्ठ अधिकारी कहलाएगा, मतलब तो क्या हम किस तरीके से हम समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति
नहीं है ना, केवल वो थोड़ा बहुत जप करता है, मंदिर जाता है, मंदिर के वीरों को देखता है, तो कैसे इस चीज को समझे कि ज्ञान, जैसे अभी आप वहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, मनोरंजन को इतना ज्ञान है, वो सब देते हैं, तो इतना ज्ञान होना आवश्यक है या नहीं, ज्ञान देखो कैसे? देखो ऐसा है, गुरु की कृपा से आप सेवा करते रहो। सर्व ज्ञान होइते प्रकाशिता, कहते ना, सर्व ज्ञान होइते प्रकाशिता। सेवा से सारे ज्ञान अपने आप आ जाएंगे और भगवान ऐसी व्यवस्था कर देंगे साधुओं की, शास्त्रों की, सत्संग की, कि ज्ञान होगा। आप सेवा में लगे रहो। सेवा में प्रथम सेवा चैंटिंग, दूसरा सेवा वैष्णव सेवा, जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो इसलिए चिंता नहीं करें कि पहले तो हम अपनी चिंता करें, दुनिया की छोड़ दें, दुनिया क्या कर रहा है नहीं कर रहा है छोड़ दें उसको, हम अपनी चिंता करें। हमको ज्ञान कैसे होगा? तो ज्ञान के लिए छटपटाने से ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान के प्रति चिंतन से ज्ञान नहीं होगा, बल्कि ज्ञान के स्टेप्स है कि हम सेवा करें, भगवत सेवा करें, हरिनाम करें बढ़िया से, और साधु सेवा करें। हरिनाम और साधु सेवा से आपके अंदर बैठे हुए चैत्य गुरु ऐसा डायरेक्शन देते हैं जो ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, और फिर सभी प्रकार का ज्ञान आपको हो जाएगा सेवा से। और नाम सेवा पहली सेवा है, ठीक है ना? तो इसलिए इसके लिए ज़्यादा चिंता मत करो। अब गोपी मनोहर प्रभु को जो ज्ञान हो गया है, वो कितने दिनों की साधना है, कितने दिनों की सेवा है कि नहीं? मैं उनसे कंपेयर नहीं कर सकता हूँ उनका। तो हम भी अगर ये शिक्षा ले सकते हैं कि जिस प्रकार से गोपी मनोहर प्रभु सेवा कर रहे हैं, वैसी सेवा हम भी करें, बल्कि इच्छा रखें कि गोपी मनोहर प्रभु से अधिक सेवा करें, तो जाकर के हमको भी भगवान डायरेक्शन देंगे। और क्या पता कि किससे बेहतर किसको ज्ञान भगवान दे रहे हैं, अनुभव के मुताबिक, समय के मुताबिक, परिस्थिति के मुताबिक, काल के मुताबिक, लेकिन भगवान देंगे जरूर। बस ये फॉलो करिए कि जैसे गोपी मनोहर प्रभु सेवा कर रहे हैं, जैसे उत्तम लोग सेवा कर रहे हैं, जैसे महावैष्णव लोग सेवा कर रहे हैं, वैष्णव लोग सेवा कर रहे हैं, गुरु लोग सेवा कर रहे हैं, उसको हम नकल करें, कॉपी कैट करें। सेवा की त्रुटि के लिए इनसे काउंसलिंग लें और सेवा करते रहें। सेवा करने से सारे ज्ञान अपने आप टाइम डाउन द लाइन पता चल जाएगा, हो जाएगा, आ जाएगा। इसलिए चिंता की कोई विषय नहीं है। समझ गए? श्री राधे। तो ठीक है गोपी मनोहर प्रभु जी। हाँ, आपकी आवाज कट रही है, क्या बोले?